नमस्ते आचार्य जी। जी। मेरा नाम गवाक्ष जोशी है। मैं आईआईटी कानपुर में पीएचडी का छात्र हूँ, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग से। अ, मेरा प्रश्न धर्म को लेकर है। मैंने हितोपदेश मित्र लाभ पढ़ रहा था, तो एक श्लोक आया था मेरे सामने जिसका अर्थ ये था: भोजन, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार बातें तो मनुष्यों और पशुओं में समान ही है। मनुष्यों में केवल धर्म रूपी गुण ही विशेष है। धर्महीन मनुष्य पशु के समान ही है। तो इससे थोड़ा सा धर्म को जानने के लिए जिज्ञासा हुई। आपका एक लेख पढ़ा जो बहुत ही सरल लिखा था। आपने धर्म के बारे में लिखा था आचार्य जी की, धर्म का मतलब होता है धारणा, एक आखिरी धारणा रखना, और उसी धारणा और ऐसी धारणा जो बाकी सब धारणाओं से मुक्ति दिला दे। आगे आप इसके आगे आपने लिखा था कि इसको पाने के लिए मैं का इलाज करना पड़ता है, और मैं के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए। और इसी लेख में आखिरी में आपने एक व्याख्या दी थी, जैसे कि जो करना चाहिए, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और जो सर्वाधिक अपेक्षित है, उसी का नाम धर्म है। तो इसमें मेरे दो तीन प्रश्न है। पहला प्रश्न कि ये ये मैं का इलाज कैसे करें, और ये कैसे जाने क्या है, इसका इसका आत्मज्ञान कैसे हो। दूसरा प्रश्न कि जब आपने कहा कि एक आखिरी धारणा रखना, तो हाँ उस जी। आखिरी धारणा तक कैसे पहुंचे? मैं कैसे पहचानूं कि मेरा सही धर्म क्या है, और क्या मैं धर्म अनुसार आचरण कर रहा हूं? और यही इसी में और कैसे पहचाने कि मेरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है और सर्वाधिक अपेक्षित कार्य कौन सा करना चाहिए? तो यही जिज्ञासा है। देखिए, कुछ बहुत एकदम मूलभूत बातें। आत्मा एकमात्र सत्य है, ठीक है। मैं और ये जो पूरा मुझे जगत दिखाई देता है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये ऐसा है जैसे उस आवाज़ की गूंज जो किसी ने करी ही नहीं। मैं वो आवाज़ है जो बस सपने में सुनाई दे रही है, और जगत उस आवाज़ की गूंज है, ठीक है। मैं ही नहीं है तो जगत कहाँ से आ जाएगा? जगत नहीं है तो मैं कहाँ से आ गया? तो आत्मा एकमात्र सत्य है, ठीक है। मैं भी झूठ है, मैं भी झूठ है। अब ये जो मैं होता है, ये बहुत सारी धारणाएं लेकर चल रहा होता है। मैं फलानी चीज़ पालूंगा तो मज़ा आ जाएगा, फलानी चीज़ भोगूंगा तो सुख मिलेगा, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। इसको जब एक ही धारणा बचती है मात्र, मेरे लिए मुक्ति मात्र है, मुक्ति मात्र में ही आनंद है, तो इसको धर्म कहते हैं। ये आखिरी धारणा है ये भी धारणा ही है, ये भी धारणा ही। क्योंकि मुक्ति तो तब होना जब मैं असली हो, जो है ही नहीं उसकी मुक्ति क्या होगी? मैं की मुक्ति की बात करके तो आपने मैं को क्या बना दिया? अस्तित्वमान बना दिया, जैसे कि वो हो। तो है तो ये भी सिर्फ धारणा ही कि मैं मुक्त हो सकता हूं और मुक्ति मात्र में ही आनंद है तो ये भी धारणा ही। लेकिन ये आखिरी धारणा है, क्योंकि इस धारणा के बाद कोई भी और धारणा रखने के लिए मैं बचता ही नहीं। मुक्ति का मतलब है मैं का ना बचना, ठीक है। तो धर्म का मतलब है बाकी सारे अपने प्रयासों से, अपनी धारणाओं और कामनाओं से अधिक महत्व देना मुक्ति के प्रयास को, बाकी सारी धारणाओं को न्योछावर कर देना मुक्ति की धारणा पर। और जिन्होंने ये बात कही बहुत समझदार लोग थे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुक्ति कोई सत्य होता है। उन्होंने कहा मुक्ति सत्य क्या है? मुक्ति सपने के टूटने जैसा है। सपने के टूटने में कुछ मिल थोड़ी जाता है, कुछ खो जाता है बस। मुक्ति ऐसी है जैसे सपना था टूट गया। सत्य तो एक ही है, उसको उन्होंने नाम दिया आत्मा, ब्रह्म। वो सत्य, वही एकमात्र सत्य है, ठीक है।
अहम लेकिन बहुत सारी अन्य धारणाएं लेकर चल रहा है, अहम बहुत सारी अन्य धारणाएं लेकर चल रहा है। तो अहम को कहा गया छोड़ बाकी सारी धारणाएं, तेरे लिए बस एक ही सही है। क्या? मैं बंधन में हूं, मुझे मुक्त होना है, मैं बंधन में हूं, मुझे मुक्त होना है, मैं बंधन में, मुझे मुक्त होना है। तू बस ये धारणा लेके चल, ठीक है। और जब मुक्त हो जाता है तो ये धारणा भी नहीं चाहिए। इसीलिए मुक्त पुरुष को कहा गया कि वो धर्म से भी मुक्त है। मुक्त पुरुषों को कहा गया कि अब तुम्हें किसी धर्म की जरूरत नहीं है। धर्म धर्म अभी तुम्हारे लिए बच्चों के खेल हो गए। धर्म धर्म पाप पुण्य इसकी किसी मुक्त पुरुष को जरूरत नहीं होती। वो धर्मातीत हो जाता है, क्योंकि उसकी कोई धारणा ही नहीं बची, उसके लिए अब कुछ कर्तव्य ही नहीं बचा, तो उसके लिए कोई धर्म ही नहीं बचा। अब समझ में आ रही बात आपको? हाँ, तो ये जो आपका शायद दूसरा प्रश्न था उसका मैंने पहले उत्तर दे दिया है कि आखिरी धारणा क्या मतलब है। फिर आपने जो पहली बात पूछी उस पर आते हैं। आपने सबसे पहले पूछा था कि कैसे पता करें कि मैं के लिए क्या सही है, ये था आपका पहला प्रश्न। हाँ, मैं का इलाज कैसे, जो मैं का आपने इलाज कैसे करें? मैं का इलाज मैं को जानने में ही है, उसे और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं ऐसे कहता था, बड़ा मज़ा आता था, द डायग्नोसिस इज़ द क्योर। उसको जान लो, जानना ही दवाई बन जाता है। जैसे आप रो रहे हैं कि हाय हाय हड्डी चटक गई, चटका वटका कुछ नहीं है, बस भ्रम हो गया, और भ्रम ऐसा हुआ है कि आंसू छूटे जा रहे हैं, हाय हाय हड्डी चटक गई। दर्द हड्डी में भी नहीं हो रहा है, दर्द कहाँ हो रहा है? दर्द दिमाग में हो रहा है कि हाय हाय हड्डी चटक गई। आपका एक्सरे करा दिया, एक्सरे में निकल के आया हड्डी नहीं चटकी है, दर्द दोनों ही बंद हो गया। द डायग्नोसिस इज द क्योर। क्योंकि हड्डी चटकी थी ही नहीं, वो तो आपको एक बस अनुमान, एक आशंका हो गई थी, और उसके कारण आप रोए जा रहे थे। तो मैं का ऐसे ही इलाज होता है, जान लो कि वो चीज़ क्या है, उसको जान लोगे वो शांत हो जाएगा। कैसे जाने? कैसे जाने? उसकी हरकतों से। वो कहीं कोई चीज़ तो है नहीं कि उसको पकड़ के उसको जान लें, कहीं प्रयोगशाला में भेज दें निकाल करके कि इसका कॉम्पोजिशन बताओ। हरकतें बहुत करता है, बहुत अजीब है वो। तभी तो माया महाठगनी, ऋषियों ने इसीलिए तो माया की पूजा करी है। बोले ये ऐसे काम कर डालती है, असंभव जैसे बिल्कुल। सबसे बड़ी ताकत तो माया ही है नहीं, पर हरकतें करता है। एक एक विचार किसका है? मैं का है। भावनाएं किसकी हैं? मैं की हैं। कर्म किसके हैं? मैं के हैं। सब लक्ष्य किसके हैं? मैं के। सब डर किसके हैं? मैं के हैं। तो इनके माध्यम से मैं को जाना जाता है। तो इसीलिए फिर कहते हैं कि माया ही मुक्ति का रास्ता बनती है। मैं की हरकतें ही मैं की मुक्ति का रास्ता बनती है। किधर जाने से डर रहे हैं और किधर को भगे जा रहे हैं, गौर करें, मैं के बारे में पता चलेगा। हाँ, क्या मैं मतलब मन को जानना है क्या? मतलब हाँ, मन होता है। मैं के आसपास जो पूरा मोहल्ला खड़ा है वो मन है। मन के केंद्र में जो बैठा है उसे मैं कहते हैं। तो उसको साहित्य में कई बार ऐसे भी कह देते हैं, मन की मुक्ति या मन की शांति। जब मन की बात करी जाए तो वास्तव में बात मैं की ही करी जा रही है। मैं मन की छाया जैसा है। मैं वो कुनबा है जो, मन वो कुनबा है जो मैं अपने आसपास खड़ा कर लेता है। मैं जैसा होता है ना, मन वैसा ही हो जाता है। मैं अगर कामी है तो मन में कौन सी सामग्री इकट्ठा हो जाती है? कामना वाली, है ना। मैं अगर डरपोक है, मैं की पहचान ये है कि मैं डरपोक हूं, तो मन में कैसी सामग्री इकट्ठा हो जाती है? भय, कायर, भय वाली, या फिर वो चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं जो सुरक्षा देती हैं। कोई बहुत डरपोक है तो उसको दो चीज़ें इकट्ठा होंगी कि या तो दुश्मनों का ख्याल या फिर बंदूकों के मॉडल। ऐसी ऐसी बंदूकें आ जाएं दुश्मन मार दूंगा।
तो साहित्य में कई बार मैं कह दिया जाएगा, पर मन कह दिया जाएगा, पर मन भी कह दिया जाए तो आप उसको मैं ही समझें। और मैं की पहचान होती है मैं के स्थूल क्रियाकलापों द्वारा। विचार, भावना, कर्म, स्थूलता बढ़ती जाती है, मैं को देखना आसान होता जाता है। कि मैं वो अष्टावक्र का जो एक श्लोक है, मैं न पृथ्वी हूँ मैं न आकाश हूँ वगैरह वाला, तो वो मैं तक, वो क्या अलग मैं है? और अगर उनका मैं अलग है तो हाँ मैं वो वहां तक, उस मैं तक कैसे पहुंचा जाए? हाँ, वो जिस मैं की बात कर रहे हैं वो विशुद्ध मैं है, वो आत्मा है। जब कहते हैं ना पृथ्वी हूँ ना आकाश हूँ, फिर उसी में शंकराचार्य बोलते हैं ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ, शिवोहम शिवोहम। उसी में बुल्ले शाह बोलते हैं ना मैं आतिश ना पौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। वो नकारा जा रहा है कि वो सब कुछ जो मैं अपने आप को समझता था वो नहीं हूँ मैं, वो नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। उस नकार के लिए प्रेम चाहिए, साहस चाहिए, और सबसे पहले जिज्ञासा चाहिए। कैसे नकार दोगे जब अभी दिखाई नहीं है, अपने आप को समझ ही रहे हो कि मैं तो वही हूँ, शरीर ही हूँ, शरीर ही हूँ। जब तक देखा नहीं कि आपका और शरीर का एक बेमेल सा जोड़ चल रहा है, बस शरीर हो नहीं आप, बस किसी तरह गठबंधन निभाया जा रहा है, तब तक आप कैसे कह दोगे कि मैं पंचभूत नहीं हूँ, मैं पंचवायु नहीं हूँ। जब ये सब देखते हो तब समझ में आता है कि शरीर हमसफ़र तो है, पर हमसे आइडेंटिकल नहीं है। कुछ भेद है चेतना में, और तन में भेद तो है। फिर देखते हो कि चेतना की मांगें तन की मांगों से काफ़ी अलग हैं। तन के अपने कुछ इरादे हैं, चेतना कुछ और चाहती है। फिर दिखाई देता है कि अच्छा, तो मैं चेतना हूँ। फिर दिखता है कि चेतना जो है ये किसी के प्रेम में है, ये अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है, इसे आगे का कुछ चाहिए। और फिर कहते हो कि वो जो मुझे चाहिए, वो जो अंततः मुझे हो जाना है, मैं वही तो हूँ। फिर कहते हो मैं आत्मा हूँ। तो शुरुआत होती है अपने आप को तन कहने से। फिर आगे बढ़े कहते हो कि मैं एक असंतुष्ट चेतना हूँ। फिर और आगे बढ़ते हो तो कहते हो मैं विशुद्ध चेतना हूँ, और उसी को आत्मा कहते हैं। ये कहता मन ही है क्या? हाँ, जो मन कुछ नहीं कहता, मन तो मोहल्ला है। जो कहता है मैं कहता है, हाँ ये मैं ही कहता है। ये तीनों मन के ही स्तर हैं, इसके मैं के ही स्तर हैं। देखिए मैं का ऐसा है कि वो जिससे तादाद में रखता है ना, वो वही हो जाता है। वो अगर बोलेगा कि तन प्यारा है तो तन हो जाता है, वो बदल गया। कोई मैं एक चीज़ नहीं है, मैं जिससे संपर्क है मैं वही हो जाता है। वो बोलता है मैं विचार हूँ तो विचार हो जाता है। वो कह देता है मैं आत्मा हूँ तो वो फिर आत्मा हो जाता है। और कहना माने ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही कह दिया बड़बोलेपन में, कहना माने सचमुच जानना। जिस जिस बिंदु पे मान लो मन को जान लिया जाएगा, तो स्वभाव में, आचरण में, कर्तव्यों में कैसे बदलाव आएगा? कैसे जानेंगे कि अच्छा अब मैंने मैं कुछ जान लिया है सब? कि इसको मैं जान लूँ कि गंदा है तो क्या मेरे आचरण में बदलाव नहीं आ जाएगा? इसको मैं जान लूँ कि मेरा नहीं है किसी और का है, तो मेरे आचरण में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? जब जान जाते हो कि शरीर प्रकृति का है तो उससे जो अपना संबंध होता है वो तुरंत बदल जाता है।
तो अच्छा लग रहा है एकदम, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। ये तो इसको जान लेने के मतलब, तो फिर ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य, अपेक्षित कार्य, इन सब तक कैसे पहुंचे? और अगर वो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है वो जान भी लिया, जैसे मान लो आपने जान लिया कि ये अद्वैत और प्रशांत आशा फाउंडेशन और इस तरीके से मुझे अपनी धारणा तक पहुंचना है, लेकिन इसको अचीव करने के लिए भी बीच में बहुत सारे मतलब हर पल हर क्षण मेरे स्पेस टाइम में चेंज हो रहा है, मेरा कार्य, मेरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हर पल हर क्षण कैसे धर्म के अनुसार आचरण किया जाए, धर्म के अनुसार वि- अपने प्रति एक संवेदना होनी चाहिए। देखिए, अहम क्या है? अहम एक टीस देता घाव है। अहम ऐसा है जैसे छाती में एक दर्द का बिंदु बैठा हुआ है। जहां दर्द होता है उसको कुछ विशेष प्रयत्न करके याद रखना होता है क्या? वो तो याद रहता ही है, वहां दर्द हो रहा है। अचरज तो ये है कि कुछ लोगों को कैसे नहीं याद रहता। उन्हें ऐसे नहीं याद रहता कि वो अपने आप को बहुत तरीके की दर्द निवारक गोलियां दिए रहते हैं, या उन्होंने दर्द को सुंदर सम्माननीय नाम दे दिए होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अपने प्रति संवेदना होनी चाहिए। दर्द अगर हो रहा है तो उसको याद रखना है, उसका उपचार करना है। ये दर्द ही तो मुक्ति का साधन बनता है। स्वयं से झूठ बोलने की नीयत और फितरत कम से कम होनी चाहिए। अगर भीतर खालीपन है तो स्वीकार करो खालीपन है, और इस बात से डर नहीं जाना है खालीपन है। एक तथ्य की तरह बस कहा हाँ खालीपन है, भीतर डर है, भीतर झूठ है। जब ये स्वीकार रहता है तो फिर इंसान उपचार की दिशा में काम करता है ना। हाँ है बीमारी, बीमारी है। जब आप बीमारी ही नहीं मानोगे तो उपचार कहाँ से होगा? तो इसलिए अपने प्रति एक संवेदना बड़ी ज़रूरी है, और दूसरों के प्रति करुणा भी। दूसरों के प्रति हिंसक हो जाओ ना तो अपने प्रति भी हिंसक हो जाते हो। फिर अपने भी दर्द से क्रूरता का रिश्ता रख लेते हो। और कोई तरीका नहीं है प्रतिपल याद रखने का। बाकी सारे तरीके तो स्मृति आधारित होते हैं कि कुछ रटो, कुछ जपो, कोई नाम ले लो, कुछ माला ले लो, ये करो वो करो। वो ऊपरी तरीके हैं। असली तरीका तो अहम ही है। अहम की मुक्ति का साधन क्या है? स्वयं अहम। अहम को कौन तारेगा? अहम की ही पीड़ा उसको तारेगी। में बस इसमें कि इस कार्य में यदि मतलब बहुत ही हम कॉशियस होके काम कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि हाँ अब हम थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा है कि अधर्म हो गया, तो क्या उसके लिए अपराध भाव आ जाना और फिर अ, वो आना चाहिए, या फिर आत्मग्लानि होनी चाहिए, या फिर उस बात को झाड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए कि आगे बढ़ नहीं जाना चाहिए। आगे नहीं? देखिए, आत्मग्लानि का भी सही उपयोग यही है कि वो आपको दोबारा वो काम न करने दे जो आपने एक बार कर दिया। ऐसे समझिए कि आपको आगे बढ़ना था पर आप कहीं बिस्तर पे पड़कर सो गए,
और आप सोते रहे घंटे भर, फिर आपकी नींद खुली, आपको नींद खुलते ही ख्याल आया 1 घंटे में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं तो यहीं पड़ा रह गया। और उसके बाद आधा घंटा आप ग्लानि में छाती पीट रहे, रो रहे, तो ये ग्लानि कैसी है? बहुत झूठी है, बड़ी मक्कारी की है। आपने 1 घंटा नहीं, ग्लानि के बहाने 1.5 घंटे आराम कर लिया। ग्लानि अगर सचमुच होती तो वो एक क्षण में ही आपको बेध देती और आपसे कहती अब 1 घंटा गंवा दिया है, चल दौड़ लगा, भाग, जो क्षति की है उसकी अब तू कुछ पूर्ति कर। ग्लानि भी ठीक है, सब ठीक है, दुख ठीक है, भीतर अपराध भाव आ जाए वो भी ठीक है, लेकिन उसका अंजाम कुल मिला के ये होना चाहिए कि आप सही रास्ते पर आएं।